अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि वर्स नंबर 11 कैसे पढ़नी है सूरह नबा की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इसको रिसाइट करके सुनाती हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह हम देखते हैं कैसे पढ़ना है इसको। वजअलनन नहारा मआशा, वजअलनन नहारा मआशा, वजअलनन नहारा मआशा। तो सबसे पहले वाव जो है ना उसके लिए आपने होंठों को गोल रखना है, ठीक है। वाह, फिर जीम की फतहा, आइन की फतहा को स्ट्रेच नहीं करना। आइन जो है ना वो दरमियाने हलक के हिस्से से निकलता है, यानी कि वसतल हल्क से, तो वहीं से हम इसको अदा करेंगे। फिर आइन को लाम से मिलाएंगे, लाम को बारीक रखना है, नंबर 1। नंबर 2, कलकला नहीं होना चाहिए, इसको हिलाना नहीं है, यानी कि अल ना अल ऐसी साउंड ना आए, ठीक है। इसको स्टेबल रखना है। नून को फिर अगले नून से मिलाना है। जो अगला नून है उस पर तशदीद बनी हुई है, शद्दा है, तो गुन्ना का टाइम देंगे, ठीक है, तकरीबन 2 काउंट्स। फिर हा जो ये वाला है ये हमारा डीप पार्ट ऑफ द थ्रोट से निकलता है, अक्सल हल्क से, ठीक है, हलक के गहरे हिस्से से, और इसको हमने 2 काउंट स्ट्रेच करना है क्योंकि बाद में अलिफ मद्दा है। रॉ पे ज़बर है तो रॉ को थोड़ा सा हम जो है हैवी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मीम जो है उसकी जो हरकत है एक होएगी काउंट। आइन की ज़बर को के साथ जो अलिफ मद्दा, इसको 2 काउंट स्ट्रेच करना है, और आइन को दरमियाने हलक के हिस्से से निकालना है, यानी कि वसत हलक। और शीन की 2 ज़बर को अलिफ में चेंज कर देना है क्योंकि यहाँ वक्फ बिल अब्दाल हो गई, यानी कि जब आप यहाँ स्टॉप करेंगे तो जो 2 ज़बर है उसको अलिफ मद्दा में चेंज करके आपने 2 काउंट्स देना है और फिर स्टॉप करना है। अगर तो आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर शीन को अगले लेटर से मिलाएंगे जो अगली आयत का होगा, लेकिन फ़िलहाल अगर आपने स्टॉप करना है तो ये इसको आप 2 हरकत स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है वजअलना, वजअलना नहारा, वजअलना नहारा मआशा। इसमें जो एक और मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है वो ये कि रॉ की ज़बर को स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी हरकत जो है ना आखिरी वर्ड की स्ट्रेच होती हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।